आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कोई शख्स खौफनाक तरीके से सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए कई लोगों की हत्या कर सकता है? तो इसका जवाब हम बताते हैं। ये अपने आप में खौफनाक और चौंकाने वाला मामला है, जहां एक शख्स ने 9 लोगों की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी और उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सुनिए पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ नाज, आप देख रहे हैं सत्यमेव लाइव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए लोगों से संपर्क करने के बाद 9 लोगों की हत्या करने वाले एक शख्स को जापान में फांसी की सजा दी गई है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरी जापान के अलावा पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ट्विटर किलर के नाम से मशहूर टाकाहिरो शियाइशी को 2017 में तब गिरफ्तार किया गया था जब उनके फ्लैट से मानव शरीर के अंग बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान 30 साल के टाकाहिरो ने स्वीकारा कि उन्होंने लोगों की हत्याएं की थी और पीड़िता के अंग शत विकसित कर दिए थे। इनमें से अधिकतर महिलाएं थी जिनसे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला था। सीरियल किलिंग के इस मामले के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या पर कैसे बात की जाए। जापानी मीडिया के अनुसार 400 से अधिक लोगों ने इस फैसले को सुना, जबकि कोर्ट में सिर्फ 16 लोगों के बैठने की ही जगह मौजूद थी। जापान में सजाए मौत को लेकर लोगों का भारी समर्थन है और जापान ऐसे कुछ ही विकसित देशों में शामिल है जहां पर सजाए मौत बरकरार रखी गई है। अब आपको बताते हैं कि अपराधी टाकाहिरो पीड़ितों की तलाश कैसे करता था। टाकाहिरो ट्विटर के जरिए ऐसी महिलाओं को अपने घर बुलाता था जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपने को खत्म करना चाहती थी। टाकाहिरो इन महिलाओं को कहता था कि वो मरने में उनकी मदद करेगा और कई मामलों में उसने पीड़ितों को ये भरोसा दिलाया था कि वो उनके साथ खुद का जीवन भी समाप्त कर लेगा। जापान की समाचार एजेंसी क्योडो ने इस मामले के हवाले से कहा कि टाकाहिरो ने अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 के बीच 15 से 26 वर्ष की उम्र के बीच की 8 महिलाओं और एक पुरुष की गला घोटकर हत्या की और उनके अंग शत विकसित कर दिए। श्री किलिंग का ये मामला पहली दफा उसी साल यानी 2017 में हेलोवीन पर सामने आया था, जब टोक्यो के नजदीक सामा में टाकाहिरो के फ्लैट से मानव शरीर के अंग बरामद हुए थे। जांचकर्ताओं को उनके फ्लैट से कई हाथों और पैरों की हड्डियों के साथ साथ 9 सिर भी मिले थे। इसके बाद जापानी मीडिया ने उनके घर को हाउस ऑफ हॉरर कहा था। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने टाकाहिरो के लिए मौत की सजा मांगी थी। टाकाहिरो ने खुद भी हत्या करने और अंगों को शत विकसित करने की बात स्वीकारी थी। वहीं टाकाहिरो के वकील का कहना था कि वो मामूली धाराओं के तहत दोषी हैं, क्योंकि ये सहमति से हत्या का मामला था, क्योंकि पीड़ितों ने स्वयं हत्या की अनुमति दी थी। बाद में टाकाहिरो के अपने वकीलों के तर्कों से मतभेद हो गए और टाकाहिरो ने कहा था कि उसने बिना सहमति के हत्या की थी। जिस जज ने इस केस का फैसला सुनाया था, उनका कहना था कि कोई भी पीड़ित हत्या को लेकर सहमत नहीं था। जापानी मीडिया के अनुसार पिछले महीने 25 वर्ष की अपनी बेटी को खो चुके पीड़िता के पिता ने कोर्ट से कहा था कि टाकाहिरो अगर मर भी जाता है तो वो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि अभी भी मैं अगर अपनी बेटी की उम्र की किसी लड़की को देखता हूँ तो उसे अपनी बेटी समझ बैठता हूँ। मेरा ये दर्द कभी नहीं जाएगा, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। इन हत्याओं ने जापान को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद वेबसाइट पर सोशल मीडिया पर आत्महत्या की चर्चा करने को लेकर बहस तेज हो गई थी। उस समय सरकार ने संकेत दिए थे कि वो नया कानून लेकर आएगी। इन हत्याओं ने ट्विटर पर भी बदलाव के संकेत दिए थे। उसने अपने नियमों में तब्दीली करते हुए यूजर्स से कहा था कि आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। आत्महत्या या इसका विचार एक गंभीर सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे टाला जा सकता है। इसके लिए मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। अगर आप में या आपके किसी करीबी में किसी तरह की मानसिक तकलीफ के लक्षण हैं तो इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद ली जा सकती है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय नंबर है 180059900019। सत्यमेव लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.satyamevlive.com।